नमस्कार बच्चों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमाचारण महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज यूट्यूब चैनल के मार्फत से जो कक्षाएं हो रही हैं उसमें हम प्रथम वर्ष के ही सेकंड पेपर, जिसमें कि एक टॉपिक है वैदिक धर्म, उसको दो भागों में बांटा है। ऋग्वैदिक धर्म, जिसका कि वीडियो अभी अपलोड किया गया है, और अब हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल, वो काल जिसमें बाकी के तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल की धर्म भी ऋग्वैदिक काल की तरह बहुदेववादी था। बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिष्ठा थी। आर्यों के देवता तो वहीं रहे, लेकिन अब उनका महत्व धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। अब तक जो प्राकृतिक शक्तियों के सूचक देवी देवता थे, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, इनकी जगह छोटी होती चली गई। उनकी जगह लेते गए शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, भैरव, गणेश, ये सारे देवता बढ़ते चले। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख नहीं मिलता, रुद्र नाम के एक छोटे से देवता का उल्लेख मिलता है। वहीं रुद्र अब शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, और यहीं से शैव संप्रदाय की शुरुआत मानी जाती है, जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख एक छोटे देवता के रूप में किया गया है, लेकिन अब वो प्रधान देवता हो गए, यज्ञ में सबसे प्रधान पुरुष हो गए। उन्हें नारायण नाम से भी जाना जाने लगा। ऋग्वेद में प्रजापति शब्द का उल्लेख मिलता है। अब ये प्रजापति ब्रह्मा के रूप में आ गए, जिनको कि सृष्टि का सृजनकर्ता माना गया। ब्रह्मा है सृष्टि के सृजनकर्ता, जो कि ऋग्वैदिक काल में प्रजापति कहे गए। विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, जो कि ऋग्वैदिक काल में छोटे से देवता थे, और ऋग्वैदिक काल में जो रुद्र थे, उनको अब शिव के रूप में, सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में जाना जाने लगा। इस युग में यज्ञ पूजा, गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा, इन सब की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इस आधार पर कई लोग कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महान हिंदू धर्म का संगठन हो चुका था। यहाँ एक मैक्स मूलर ने एक प्रवृत्ति दृष्टिगत की है कि वेदों में जैसे किसी एक देवता की जब पूजा की जा रही है, वहाँ पर्टिकुलर उस श्लोक में उस देवता को सर्वप्रमुख मान करके बाकी सारे देवता उसके अधीनस्थ, उसके नीचे बताए गए हैं। इस प्रवृत्ति को मैक्स मूलर ने हीनोथिज्म का नाम दिया है। थोड़ा सा हम चलकर अपने त्योहारों में देखते हैं, जब गणेश चतुर्थी आती है तब हम गणेश को सर्वप्रमुख देवता के रूप में आज भी पूजते हैं, और बाकी सारे देवी देवता उनसे अधीन या उनसे छोटे मानते हैं। उसी के कुछ समय बाद जब नवरात्रे आते हैं तो हम माता शक्ति की पूजा सर्वोपरि रूप से करते हैं, और बाकी जो है शिव भी हो, गणेश भी हो, विष्णु भी हो, वो सब उनके नीचे माने जाते हैं। जब सावन महीना आता है तो हम शिव की पूजा करते हैं, तब विष्णु, ब्रह्मा, वो सब उनके नीचे माना जाता है। कार्तिक मास जब आता है तब नारायण सर्वप्रमुख देवता हो जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसको मैक्स मूलर ने हीनोथिज्म का नाम दिया है। ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञवाद का विकास तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब इसका और विकास हुआ, चरम सीमा तक यज्ञों की जटिलता पहुंच गई। ऋग्वैदिक काल तक तो ऐसा था कि ज़्यादातर यज्ञ ऐसे हुआ करते थे जो सामान्य गृहस्थ ही कर सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे यज्ञों में कृष्णता आने लगी, कर्मकांड बढ़ गए। श्लोक ऐसे थे जो आमजन ना तो समझ सकते थे, ना ही बोल सकते थे। तो इन यज्ञों का संपादन कराने के लिए पुरोहितों की आवश्यकता पड़ने लगी, और इन 16 पुरोहितों में से ब्राह्मण जो थे वो सर्वप्रमुख हो गए, जो कि यज्ञ करवाया करते थे। ये भी 4 तरह के ब्राह्मण हैं: होता, उद्गाता, अधर्व्यू या ब्रह्म। ऋग्वैदिक जो यज्ञ करते थे वो होता, सामवेद के उद्गाता, अधर्व्यू यजुर्वेद का, और ब्रह्म अथर्ववेद यानी चारों वेदों के जानकार को कहा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में तरह तरह के यज्ञ, उनका टाइम पीरियड, क्रियाएं, यज्ञ में कौन से बर्तन काम में आए जाएंगे, यजमान कितने होंगे, उनकी संख्या, विशेषता, इनका विस्तार से उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य थे वो जहाँ देवताओं के प्रति समर्पित थे, वहीं इस युग में आर्यों में एक प्रवृत्ति विकसित हुई देवताओं को अपने वश में करने की। कई सारे यज्ञ थे जो कि राजा ही करा सकते थे। इनमें से कुछ एक यज्ञ के नाम मैं आपको ज़रूर गिनाना चाहूँगी।
एक तो अश्वमेध यज्ञ आप सभी परिचित हैं कि जब कोई राजा यज्ञ किया करता था तो उसकी राज्य की सीमा में एक घोड़ा घूमा करता था और उस घोड़े को यदि कोई पकड़ लेता था तो ये मानता था कि वो राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करता है और राजा को उससे युद्ध लड़ना पड़ता था। उत्तर रामायण में बड़ा ही इसका रोचक विवरण आप देखते हैं जब लवकुश अपने ही पिता श्री राम के घोड़े को रोकते। इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ में घोड़ों की एक दौड़ का आयोजन किया जाता था जिसमें राजा अपने सहयोगियों के माध्यम से जीता जाता था। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। ये यज्ञ तो वो थे जो कि राजा ही कर सकता है, इसके अलावा और भी कई प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञों की प्रधानता के कारण समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक संस्कारों का महत्व भी बढ़ता चला गया। एक पुरुष में यज्ञ हुआ करता था जिसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। जब यज्ञ समाप्त होते थे तो किसी जीव की बलि अवश्य रूप से दी जाती थी। जहाँ पहले तो स्तुति मंत्र प्रार्थना पर ऋग्वैदिक काल में जोर था, उत्तर वैदिक काल तक आते आते बलि कर्मकांड संस्कार ये सारी चीज़ें अब व्यापक होती जा रही थी। दूसरी तरफ एक नई विधा का भी धर्म के अंतर्गत विकास इस युग में होने लग गया। जब समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हो रहा है और यज्ञ में कर्मकांड बलि ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो रही हैं तो ये सारा प्रयोजन जिसका कि कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं है, इस निरुद्देश्य प्रयोजन को देख करके कई सारे ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने इस विचारधारा से हट करके आर्यण्य यानी जंगलों में जाकर के तप के विचार का प्रतिपादन किया। उन्होंने योग साधना और शरीर को कष्ट देकर ब्रह्म की प्राप्ति यानी मोक्ष का मार्ग बताया। उपनिषदों में ज्ञान के मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। उपनिषद शब्द का अर्थ ही उस ज्ञान से है जो भ्रम को नष्ट करता है और यथार्थ ज्ञान की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में उपनिषद का अर्थ है आध्यात्म विज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म आत्मा जन्म मरण जीवन के वास्तविक उद्देश्य से संबंधित सिद्धांतों का गहन चिंतन उपनिषदों में हमें मिलता है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का सच्चा ध्येय मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है संसार से आवागमन से छुटकारा, कि जब हम मरते हैं तो अपने अपने कर्मों के अनुरूप दूसरी बार हम वापस से किसी जीव के रूप में या मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं और ये क्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि हम ज्ञान की प्राप्ति या ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से इस सारे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं पा लें और इसी को ही मोक्ष कहा गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्म तत्व को जो पहचानते हैं उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष के सिद्धांत के साथ ही उपनिषदों में कर्म और पुनर्जन्म का भी सिद्धांत मिलता है। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसे फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करने पर उसका दंड ईश्वर उसे अवश्य देंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्मों को सुधारे। उपनिषदों में सृष्टि की रचना पर भी प्रकाश डाला गया है। इनका कहना था कि सृष्टि की रचना पंच तत्व यानी 5 तत्वों से हुई है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। यही महातत्व मूल तत्व में एक है। अब वेद कहता है कि मनुष्य देवत्व का रूप है। ऋषि वामदेव के शब्दों में मनुष्य चिल्ला उठता है कि मैं मनु हूँ, मैं प्रज्ञावान ऋषि हूँ, मैं उष्ण कवि हूँ, मेरी ओर देखो, मैंने आर्यों को पृथ्वीलोक दिया। इस तरह से कई सारे ऋषियों के वचनों में ये कहा गया है कि मानववाद का इतना ऊंचा रूप और दुर्लभ रूप मिलता है कि और कहीं अन्य जगह नहीं मिलता। ये थी आपके ऋग्वैदिक धर्म की विशेषताएं और उत्तर वैदिक धर्म की विशेषताएं और जो इस काल में जो यज्ञों में कर्मकांड की बलि की प्रधानता होने के कारण यज्ञों के उलट जंगलों में जाकर के कठिन तपस्या के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपनिषदों में जो उपाय बताए गए हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। उपनिषदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आखिरकार हमें तैर कर ही इस संसार रूपी सागर से पार होना पड़ेगा। यहाँ तैरने का अर्थ है समाज से कट करके एकाकी जीवन बिता करके तप और ज्ञान साधना द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना। ये थे उत्तर वैदिक धर्म की मुख्य विशेषताएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।